बछेंद्री पाल की कहानी सिर्फ एक पर्वतारोही की कहानी नहीं, बल्कि उस जज्बे की कहानी है जो हालात, समाज और डर तीनों से बड़ा होता है। और अगर आप इसे सुनते हुए कहीं भी खुद से ये सवाल करें कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो समझ लीजिए कि यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है। बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के एक छोटे से गांव नाकुरी में हुआ था। एक भोटिया परिवार में, जहां जिंदगी आसान नहीं थी। उनके पिता किशन सिंह पाल भारत तिब्बत सीमा पर व्यापार करते थे और खच्चरों के जरिए सामान ढोते थे। यानी बचपन से ही उन्होंने संघर्ष, मेहनत और पहाड़ों की कठोर सच्चाई को बहुत करीब से देखा। और दिलचस्प बात यह है कि उनका जन्म माउंट एवरेस्ट की पहली सफल चढ़ाई यानी तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी की पहली वर्षगांठ से ठीक 5 दिन पहले हुआ था। जैसे किस्मत ने पहले ही इशारा कर दिया हो कि ये बच्ची पहाड़ों से कुछ खास रिश्ता रखने वाली है। बछेंद्री पढ़ाई में अच्छी थी। उन्होंने देहरादून के डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से एमए और बीएड किया और उस समय समाज और परिवार की यही उम्मीद थी कि वह एक टीचर बने और सुरक्षित जिंदगी जिए। लेकिन दिल तो पहाड़ों में बसता था। महज 12 साल की उम्र में स्कूल पिकनिक के दौरान उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ 13,123 फीट ऊंची चोटी पर चढ़ाई कर ली और यहीं से वो बीज बोया गया जिसने आगे चलकर इतिहास रचा। सोचिए, उस उम्र में जब ज्यादातर बच्चे खेलकूद और पढ़ाई तक सीमित होते हैं, तब एक पहाड़ी लड़की पहाड़ों को चुनौती दे रही थी और शायद उसी दिन पहाड़ों ने भी उसे स्वीकार कर लिया। उनकी असली ट्रेनिंग की शुरुआत हुई नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में, जहां उन्होंने तकनीकी चढ़ाई, सहनशक्ति और अनुशासन सीखा। और 1982 तक आते आते उन्होंने माउंट गंगोत्री और माउंट रुद्रगैरिया जैसी मुश्किल चोटियों पर सफल चढ़ाई कर ली, जो किसी भी पर्वतारोही के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। खासकर उस दौर में जब महिलाओं का प्रोफेशनल माउंटेनियर बनना समाज को अजीब लगता था। परिवार और रिश्तेदारों ने खूब विरोध किया, लड़की होकर ये सब क्यों, टीचर बनो, घर बसाओ। लेकिन बछेंद्री ने मन बना लिया था कि अगर डर कर रुक जाना ही जिंदगी है तो फिर सपनों का क्या मतलब। और यही ये जिद उन्हें 1984 की ऐतिहासिक एवरेस्ट 84 एक्सपीडिशन तक ले गई, जो भारत की पहली मिक्स्ड जेंडर एवरेस्ट टीम थी। मार्च 1984 में टीम काठमांडू पहुंची और वहां से लंबा, थकाऊ और खतरनाक सफर शुरू हुआ। बछेंद्री ने बाद में कहा भी कि पहली बार एवरेस्ट को देखकर उनके मन में डर नहीं बल्कि भक्ति जैसा भाव आया, क्योंकि पहाड़ उनके लिए सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं थे बल्कि आस्था थे। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं थी। 15-16 मई की रात, करीब आधी रात को एक भीषण हिमस्खलन ने कैंप को तबाह कर दिया। बछेंद्री खुद बर्फ के नीचे दब गई, कई लोग घायल हो गए और आधे से ज्यादा सदस्यों ने वापस लौटने का फैसला किया। अब जरा सोचिए, उस वक्त क्या बीत रही होगी। शरीर में चोट, चारों तरफ मौत का सन्नाटा और ऊपर वही एवरेस्ट। लेकिन बछेंद्री रुकी नहीं। 22 मई को शेरपा, अंग दोरजी और कुछ अन्य पर्वतारोहियों के साथ वे आगे बढ़ी और उस ग्रुप में वे अकेली महिला थी। साउथ कोल पर रात बिताने के बाद 23 मई की सुबह 6:20 पर अंतिम चढ़ाई शुरू हुई और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की बर्फीली हवाएं, -30 से 40 डिग्री तापमान और जमी हुई बर्फ की खड़ी दीवारें और आखिरकार दोपहर 1:07 पर बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। इतिहास रचते हुए भारत की पहली महिला और दुनिया की चुनिंदा महिलाओं में शामिल हो गए जिन्होंने ये कारनामा किया। और खास बात यह है कि ये उनके 30वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले था। लेकिन एवरेस्ट उनके जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। 1993 में उन्होंने ऑल वुमेन इंडो नेपाली एवरेस्ट एक्सपीडिशन का नेतृत्व किया ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आगे आए। फिर 1994 में उन्होंने पहाड़ छोड़कर गंगा नदी को चुना और ग्रेट इंडियन विमेंस राफ्टिंग बॉयज का नेतृत्व किया। हरिद्वार से कोलकाता तक 2155 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ 39 दिनों में, ये दिखाने के लिए कि साहस सिर्फ ऊंचाइयों तक सीमित नहीं होता। 1997 में उन्होंने फर्स्ट इंडियन वुमेन ट्रांस हिमालयन एक्सपीडिशन को लीड किया, जिसमें 8 महिलाओं की टीम ने अरुणाचल प्रदेश से लेकर सियाचिन ग्लेशियर तक 40 से ज्यादा ऊंचे दर्रे पार किए। ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था बल्कि एक प्रतीक था देश के कोने कोने को जोड़ने का, हिम्मत और एकजुटता का। हैरानी की बात यह है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका जोश कम नहीं हुआ। 2022 में 50 साल से ऊपर की 12 महिलाओं की टीम के साथ उन्होंने अरुणाचल से कारगिल तक ट्रांस हिमालयन यात्रा की, ये साबित करते हुए कि साहस की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। सम्मान और पुरस्कार तो उन्हें बहुत मिले। 1984 में पद्मश्री, 1986 में अर्जुन पुरस्कार, 1990 में गिनीज बुक के नाम, 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, 1997 में मानद डॉक्टरेट, 2013 में वीरांगना लक्ष्मीबाई सम्मान, 2019 में पद्म भूषण। लेकिन
असली सम्मान उन्हें तब मिला जब 2013 की उत्तराखंड आपदा के दौरान वह प्रेमलता अग्रवाल और अन्य पर्वतारोहियों के साथ राहत और बचाव कार्यों में जुट गई। दुर्गम गांव तक मदद पहुंचाई, लोगों को सुरक्षित निकाला, क्योंकि उनके लिए साहस सिर्फ शिखर पर झंडा गाड़ना नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़ा होना भी है। आज बछेंद्री पाल एक नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, खासकर उन लड़कियों के लिए जो छोटे गांव, सीमित साधनों और बड़े सपनों के बीच फंसी होती हैं। उनकी जिंदगी हमें ये पूछने पर मजबूर करती है कि अगर एक साधारण पहाड़ी लड़की जिसने समाज की हर ना को सुना एवरेस्ट फतेह कर सकती है, तो फिर हम अपने सपनों से क्यों डरे। अब आप ही बताइए, अगर आज कोई पहाड़ आपको बुला रहा हो, चाहे वे असली हो या जिंदगी का, तो क्या आप बछेंद्री पाल की तरह हिम्मत करके पहला कदम उठाएंगे? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।